अजय, जिनकी उम्र 45 साल थी, पिछले कुछ महीनों से अजय जी को दिक्कत हो रही थी। रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा था और ये भी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब, हमको बार बार जो है प्यास भी लगती है, बार बार बाथरूम भी जाना पड़ता है। ये समस्या लेके जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शक होता है कहीं अजय जी को डायबिटिक तो नहीं हो गए, क्योंकि डॉक्टर पहले इनकी जांच कराते हैं, उसके बाद इनकी दवाइयां शुरू होती है। डॉक्टर ने इनको सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर चेक कराने के लिए कहा, जो कि लगभग 180 के करीब था। और जब खाना खाने के बाद पोस्ट प्रांडियल शुगर चेक कराया तो पाया गया वो भी आपका 250 के ऊपर था, जिससे कि डॉक्टर का शक और बढ़ा। डॉक्टर ने इनका HbA1c कराया तो वो देखा गया उसमें आपका लगभग 8% के करीब था। तो डॉक्टर ने कंफर्म बताया कि आपको अजय जी को हुआ है आपका टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर ने तुरंत समय न गवाते हुए अजय जी को स्टार्ट की मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम टैबलेट। अब ये जो सुबह शाम दवा चल रही थी, पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इनका जो शुगर था वो कंट्रोल हो गया। अजय जी के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर जो मेटफॉर्मिन है इसका इस्तेमाल और कहां-कहां किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत। आज आपसे बात करूंगा मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। समझेंगे कि कहां-कहां और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एक केस अजय जी का था। दोस्तों, एक चीज आपसे मैं कह दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तभी देख रहे होंगे या तो आप ये टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे या तो आपके किसी परिजन में ये दवा चल रही होगी, तभी आप ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे दोस्तों रह ना जाए। आइए समझते हैं मेटफॉर्मिन के बारे में। बात करें दोस्तों, मेटफॉर्मिन एक तरीके की आपकी एंटी ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है। ये दोस्तों सबसे पहली दवा है, इस्तेमाल इसका किया जाता है अगर किसी को डायबिटिक हो गया है, जैसा कि अजय जी के केस में था। इसके अलावा दोस्तों ये इसलिए सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है क्योंकि और भी दवाइयां जैसे कि ग्लैमट्राइड है और भी आपके दवाइयां आप देखते होंगे या जानते होंगे, उसका इस्तेमाल ऐसे केस में हम करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी फीमेल्स में मैं बात करूं, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स आने की समस्या होती है, उसको भी ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करें दोस्तों, इसके अलावा कई बार वेट गेन, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो घट जाती है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस आपका जो है मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाता है प्री डायबिटिक केसेस में, अगर कोई प्री डायबिटिक है वहां भी करते हैं, या फिर महिलाओं में कई बार प्रेगनेंसी के टाइम भी आपका डायबिटिक हो जाते हैं, जिसको हम लोग गेस्टेशनल हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं, वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि इसके डोज के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके मन में अगर कोई डाउट रहता है इसके बाद भी ना, तो आप कमेंट करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, समय के अभाव की वजह से नहीं बता पाता, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका 24 से 48 घंटे में जरूर रिप्लाई दूंगा। फिर भी अगर जल्दी है तो नीचे दिए हुए आपका मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डॉक्टर जयंत वेलनेस सब पर डायरेक्ट मुझसे आप टच में रहकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और जल्दी है अपॉइंटमेंट लेके आप डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए और अपना मूल कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपकी राय मैं जान सकूं और वीडियोस में बना सकूं। बात करें इसके डोज की दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 500 मिलीग्राम से आपका सुबह शाम शुरुआत की जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने में ये दवा आपकी 2000 से लेके 2500 मिलीग्राम यानी कि 4 से 5 टैबलेट आपके डॉक्टर कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। मोटापे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओबेसिटी में भी, जैसा कि 500 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि दवा है तो इसका कुछ साइड इफेक्ट होगा। अगर कोई साइड इफेक्ट इसके अलावा आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। जैसे कि आपकी ये दवा चल रही है, कई बार मरीजों को बहुत रेयर होता है, जल्दी नहीं होता, मरीजों का गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, जी मचलाना, ऐसी समस्या कॉमन है। इसके अलावा बहुत रेयर केस में शुगर ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कि आपको दिक्कत आए। इसके अलावा कई बार इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से विटामिन B12 की कमी देखी गई है। या फिर आपको एक समस्या और हो सकती है, ये आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, मैं काफी लंबे समय से ये दवा यूज कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरे जीभ पे कोई टेस्ट नहीं आता। तो ये एक कॉमन समस्या हो सकती है दोस्तों। जानते हैं कि अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग दोस्तों जिनको आपकी किडनी की डिजीज है, किडनी डिजीज का मतलब उनका किडनी का जो क्लियरेंस है 30 से कम आ गया, ये आपके डॉक्टर ऑलरेडी मॉनिटर करते रहते हैं। ऐसे लोगों में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए दारू के साथ। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो पहली चीज नहीं लेना चाहिए, फिर भी अगर ये दवा चल रही है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो बहुत पहले से ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, उन लोगों को भी इससे परहेज करना चाहिए। डॉक्टर को जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो भी आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपका जो है कहाँ कहाँ मेटफॉर्मिन यूज होगा, साइड इफेक्ट क्या होंगे, कितना खुराक देना है और कौन से लोग हैं जिनको नहीं लेना है। मन में कोई सवाल हो बेहद जरूर कमेंट करके पूछें और आप अपना बहुमूल्य कमेंट देकर जरूर बताएं वीडियो कैसा है। किसी और टॉपिक के वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।